ओके स्टूडेंट्स, तो 12th कॉमर्स आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता दिया था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ड्राइंग्स दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर ड्राइंग्स होता है, दूसरा इर्रेगुलर ड्राइंग्स होता है। इर्रेगुलर में क्या होता है, जो ड्राइंग्स के अमाउंट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं और जो डेट ऑफ ड्राइंग्स होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इर्रेगुलर कैसे निकालना है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग्स अगर होता है, रेगुलर मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट हर रेगुलरली निकाला जाता है, मतलब उसमें जो ड्राइंग्स भी होता है वो रेगुलर एक फिक्स अमाउंट होता है और जो डेट ऑफ ड्राइंग्स भी होता है वो भी एक फिक्स होता है। जैसे उन लोग के ऊपर होता है, पार्टनर लोगों के ऊपर, कई पार्टनर्स ऐसा डीड कर लेते हैं कि भाई हम लोग हर महीने निकालेंगे, हर महीने की पहली तारीख को निकालेंगे या हर महीने के एंडिंग डेट पे निकालेंगे, या फिर वो लोग बोलते हैं हर क्वार्टर पे निकालेंगे, क्वार्टर मीन्स हर 3 महीने पे निकालेंगे, या कुछ लोग ऐसा डील कर लेते हैं हम लोग हर 6 महीने में निकालेंगे, या कुछ लोग डील करते हैं कि भाई हम लोग हर महीने के बीच में निकालेंगे, 15 तारीख को निकालेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे कंडीशंस है उसमें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आप लोग को याद होगा बताया था, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ कि फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। मैंने रेगुलर ड्राइंग्स के लिए फॉर्मूला आप लोग को बताया था, क्या था फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता था उसके लिए, इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, जितना साल भर में ड्राइंग्स किया उसने वो ले लो, प्लस क्या इनटू क्या करना है, रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइड बाय 100 इनटू क्या करना है, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। यही तो मैंने बताया था, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। और एवरेज पीरियड बच्चों कैसे निकालोगे, तो एवरेज पीरियड निकालने का मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया था, क्या बताया था, टाइम लेफ्ट, क्या बोला था मैंने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, मतलब पहला ड्राइंग्स करने के बाद बचा समय, प्लस इसी में जोड़ देना टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, आखिरी ड्राइंग्स जब किए उसके बाद कितना महीना बचा, टाइम लेफ्ट होने के बाद कितना महीना बचा, सॉरी फर्स्ट ड्राइंग्स करने के बाद बचा हुआ समय और लास्ट ड्राइंग्स करने के बाद बचा हुआ समय, समय मीन्स मंथ, मैं जब भी समय बोलूं मतलब मंथ से मेरा मतलब, डिवाइड बाय 2। तो ये मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, निकालो यहाँ पुट करो, आंसर निकाल लो। तो ये तरीका है। तो चलिए इट्स टाइम टू क्वेश्चन। तो आज अपन क्वेश्चन क्या करते हैं देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस मैं इसको बताता हूँ, तो फिर ये अपना टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्या हो जाना है, कवर हो जाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए क्या क्या है भाई क्वेश्चन, देखो चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इसमें लिखा है कि ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ABC जो है पार्टनर है फर्म में क्या है, वो लोग पार्टनर है, ठीक है। कौन कौन पार्टनर है भैया, A है, B है और कौन है, C है। अब इसमें क्या लिखता है, यू आर इन्फॉर्म दैट, जो A है, इसमें जो A नाम का बंदा है, इसमें लिखता है A 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब वो 10,000 विड्रॉ करता, हर महीने कितना विड्रॉ करता, 10,000 पर मंथ विड्रॉ करता, हर महीने 10,000 विड्रॉ करता है। और कब विड्रॉ करता है, बिगिनिंग में विड्रॉ करता है। कब विड्रॉ करता है, बिगिनिंग में वो क्या करता है, विड्रॉ करता है। बिगिनिंग मीन्स हर महीने की पहली तारीख को, 1 तारीख को विड्रॉ करता है। उसी जगह क्या कहता है, बी नाम का बंदा है, वो भी 10,000 क्या करता है, विड्रॉ करता है पर मंथ, ठीक है। लेकिन वो एंड ऑफ द एवरी मंथ, वो हर महीने के कब करता है, एंड में करता है, हर महीने के ना, पर मंथ निकालता है बट हर महीने के एंड में निकालता है, 31 के डेट को निकालता होगा, या 30 तारीख को या 31 तारीख को निकालता होगा, ठीक है। और सी जो है वो 10,000 पर मंथ तो निकालता है, बट वो क्या करता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल में निकालता है। कब निकालता है, मिडिल में निकालता है। मिडिल कहने का मतलब क्या है, वो निकालता है 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख, यानी महीने के बीच में आधा महीना, ऐसे करके क्या करता है, विड्रॉ करता है, ओके। और इसमें लिखता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो 8% है। क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो कितना परसेंट है, एट द रेट 8% उसका क्या है, पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है। सो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है सबके केस में, ठीक है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करें। चलिए तो क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला नंबर बनाता हूं मैं, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लो कि फॉर्मूला होता क्या है। तो ऊपर हेडिंग पूरा लिखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने कॉपी में लिखेंगे। अब मेरे पास जगह की भी कमी है और समय की भी कमी है, तो मैं सीधा शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन आप एग्जाम में और अपने कॉपी में जब कॉपी बनाएंगे तो पूरा लिखेंगे आप, ठीक है। इसलिए मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, जो साल भर का ड्राइंग्स है टोटल ड्राइंग्स,
इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स, इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 की बात करते हैं। अच्छा, एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स एंड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय कितना कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 मिस्टर ए का बनाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिस्टर ए जो है वो 10 महीने हर महीने 10,000 निकालता है। तो बोलो साल भर में कितना निकाल देता होगा वो ड्राइंग्स, 12,000। यानी मिस्टर ए का जो ड्राइंग्स है, टोटल ड्राइंग्स लिख लो, टोटल ड्राइंग्स मिस्टर ए का। ठीक है, मैं पहला वाला बता रहा हूँ, टोटल ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए इज इक्वल टू कितना, हर महीने 10,000। तो 12 महीने में कितना निकाल रहा होगा, 1,20,000। ठीक है, इसका टोटल ड्राइंग्स आ गया 20,000। रेट तो अपन को पता ही है। ठीक है, चलो फिर भी लिख लो रेट, रेट जितना उतना लिख लो, रेट 8% पर एनम। ओके, चलिए तो चलो सॉल्व करें। तो अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला तो लिख चुके हो, सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं। तो लिखेंगे देन अपन लिखेंगे सुनो, पहले अपन को टोटल ड्राइंग्स अवेलेबल है, रेट भी अवेलेबल है, क्या एवरेज पीरियड अवेलेबल है, नहीं है। तो बच्चों एवरेज पीरियड पहले निकाल लो। चलो एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय क्या कर लेना है, अपने को 2 कर लेना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ टाइम से मतलब किससे है, मंथ से है। ठीक, चलिए देखिए, सोचो ये हर महीने की कब ड्राइंग्स करता है, 1 तारीख को ड्राइंग्स करता है। हर महीने की कौन सी तारीख को ड्राइंग्स करता है, 1 तारीख को। यानी हर महीने की 1 तारीख को, यानी पहला ड्राइंग्स किया होगा 1 अप्रैल को, दूसरा ड्राइंग्स किया होगा 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, यानी हर महीना 1 तारीख को। ठीक है, हमको चाहिए 31 मार्च वाला डेज है ना, इन लोग का जो क्लोजिंग ईयर हो 31 मार्च है। ओके, तो 31 मार्च हमको, यानी कि जो ड्राइंग्स करता होगा हर महीने 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का ड्राइंग्स करता होगा, मार्च के महीने तक ड्राइंग्स करता होगा। ठीक है, तो देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो पहला ड्राइंग्स कब किया, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को किया, तो बोलो अप्रैल से लेकर मार्च तक कितना महीना बचा, 1 अप्रैल को लिया तो अप्रैल का पूरा महीना गिन लो। अप्रैल का पूरा महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 12 महीना। कितना महीना आ गया, 12 महीना, क्योंकि 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग्स किया होगा तो पूरा कितना महीना बच रहा है 12 महीना बच रहा है। ठीक है, 12 महीना, पूरा 12 महीना। ओके, ठीक। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो बच्चों लास्ट ड्राइंग्स इसने कब किया होगा, लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, 1 मार्च को। कब किया होगा लास्ट वाला ड्राइंग्स, 1 मार्च को किया होगा। ठीक, लास्ट ड्राइंग जो किया होगा वो कब किया होगा, 1 मार्च को किया होगा। तो 1 मार्च को किया होगा, तो 31 मार्च तक आखिरी दिन है, तो 1 मार्च के बाद बचा हुआ समय कितना हुआ, 31 मार्च तक, 1 महीना। 1 मार्च के बाद लास्ट ड्राइंग तो 1 मार्च को किया होगा, तो 31 मार्च तक बचा समय कितना है उसका, 31 मार्च तक का बचा समय कितना, पूरा 1 महीना। तो कितना डाल दो यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा, 13 डिवाइड बाय 2। ओके, इस तरह से आ जाएगा 13 डिवाइड बाय क्या, 2। अब अपन सॉल्व कर सकते हैं। देन योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स। तो बच्चों टोटल ड्राइंग्स कितना है, 1,20,000 इंटू रेट कितना है 8% इंटू एवरेज पीरियड कितना है 13 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 12 है, तो नीचे क्या लिखना है, इंटू 12, और सॉल्व कर लो। इधर कैंसिल करोगे, ठीक है, 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 3 3 4 12, 400। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 400 इंटू 13 कर लो, तो 400 इंटू 13 करके देख लीजिए, तो कितना आ जाएगा 5200। तो पहला इंटरेस्ट कितना आ गया, आंसर अपना 5200। ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया, आ गया। चेक करके देख लेते हैं, हमारा पहला आंसर बिल्कुल 5200 क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, ओके, समझ में आ गया, ठीक। तो ये हुआ हमारा पहला, ठीक है, ओके। इसी तरीके से इसको लिख लेंगे आप सभी, इसी तरीके से दूसरा वाला भी बनेगा, सेम वही है। दूसरा वाला चलो बना के देखते हैं, इसी तरीके से, सब सेम है, सब सेम है, ठीक है। दूसरा वाला बनाएंगे, यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं, अब दूसरा वाला बनाएंगे। दूसरा वाला भी बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। सेकंड वाला, पहला वाला हो गया था, अब सेकंड वाला बनाएंगे, ठीक है। बट दूसरा वाले में क्या बोलता है, हर महीने 10,000 निकालता है, ठीक है, लेकिन कब निकालता है, महीने के अंत में निकालता है, एंड में निकालता है, ठीक है, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही लिखेंगे, फॉर्मूला अपना सब लिखेंगे, हमको निकालना है एवरेज पीरियड। सो बच्चों एवरेज पीरियड पहले निकालते हैं, तो बोलो पहला वो ड्राइंग्स कब किया होगा, हर महीने के आखिरी दिन में निकालता है। तो पहला ड्राइंग्स कब किया होगा, 1 अप्रैल तो किया नहीं होगा, बल्कि कब किया होगा, 30 अप्रैल को किया होगा। अप्रैल का पहला महीना क्या है, साल का,
अप्रैल, तो अप्रैल के आखिरी दिन में निकाला होगा, 30 अप्रैल को उसने निकाला होगा। यानी फर्स्ट ड्राइंग जो किया होगा वो कब किया होगा, 30 अप्रैल को किया होगा। ठीक है, तो बताओ 30 अप्रैल के बाद का बचा हुआ मंथ कितना। 30 अप्रैल को निकाला, पहला ड्राइंग्स किया 30 अप्रैल को, तो अप्रैल का महीना तो गया, तो आप कहाँ से गिनोगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीना। यानी कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय कितना है, 11 महीना। तो यहाँ डालोगे 11 महीना प्लस। ओके, अब बताओ बच्चों लास्ट ड्राइंग किसने कब किया होगा, हर महीने के एंडिंग डेट पे निकाल रहा है, तो लास्ट ड्राइंग किसने किया होगा कब, 31 मार्च को किया होगा, आखिरी महीना, मार्च आखिरी महीना है तो आखिरी महीने के आखिरी में किया होगा। तो क्या मार्च के बाद अपन को चाहिए 31 मार्च तक का बचा समय, मार्च के बाद का बचा समय, तो 31 तारीख तक तो गिनते हैं और 31 तारीख को ही कर रहा है, तो क्या कुछ बचा समय है, बिल्कुल कोई मंथ नहीं, 0 मंथ, क्या 0 मंथ। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, देन योर 11 डिवाइड बाय 2, 11 डिवाइड बाय क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे अपना एवरेज पीरियड फॉर्मूले पुट कर दो। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो 5.5 आएगा ना, ये पॉइंट में भी लेते कई बार, और वो वाला 6.15 आता, ध्यान रखिएगा 5.5 भी ले सकते हो, 11.2 लिख सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, तो देखो ज़्यादा अच्छा होगा, ये तो याद रखो, लेकिन 11.2 लिखोगे तो आपको कैलकुलेट करने में ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, चलो मैं 5/5 लेके बना देता हूँ इस बार। ठीक है, चलो देखो टोटल ड्राइंग्स कितना 1,20,000, रेट कितना 8/100, एवरेज पीरियड कितना 5.5 डिवाइड बाय कितना 12। चलो इसको कैलकुलेट कर लो, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1,20,000 का कितना परसेंट निकालना आपको, 8%। आपका आंसर देखना, कैलकुलेट करोगे तो 4400 आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, कैलकुलेट करोगे तो 4400 आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, लिख लेंगे। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग तीसरे कैटेगरी से बनाते हैं। तीसरा में क्या बोलता है देख लो, तीसरा में क्या कहता है देखो, तीसरा में कहता है कि सी जो है 10,000 तो निकालता ही निकालता है, हर साल कितना निकालता है, 10,000 निकालता है मिडिल में। ओके, और तो यानी 1,20,000 निकालता होगा साल भर में, हर महीने निकालता, वो भी रेट भी वही है, सब कुछ सेम है, बट डिफरेंस ये है कि भाई वो मिडिल में निकालता है, हर महीने कब निकालता है, हर महीने के बीच में निकालता है। तो चलो दिमाग लगाओ, अप्रैल से लेकर मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सोचो पहला ड्राइंग्स कब किया होगा बच्चों, पहला ड्राइंग जो फर्स्ट ड्राइंग्स किया होगा ना वो 15 अप्रैल को किया होगा, और लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा, लास्ट ड्राइंग्स 15 मार्च को किया होगा। सही बात है ना, 15 मार्च को किया होगा। ठीक है, तो देखिए पहला ड्राइंग्स किया होगा फर्स्ट 15 अप्रैल को, दूसरा लास्ट ड्राइंग्स किया होगा 15 मार्च को। ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन लोग। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी कितना महीना बचा पहले ड्राइंग्स के बाद। ठीक है, मार्च तक का कितना महीना बचा पहले ड्राइंग्स के बाद, वो देखते हैं। चलिए देखें, तो बोलो 15 अप्रैल, इसको जब कैलकुलेट करते हो ना तो अप्रैल 15 अप्रैल को निकाल रहे हैं, अप्रैल का आधा महीना, अप्रैल का आधा महीना यानी 0.5 ऐसा लिख लो। अप्रैल का आधा महीना मतलब क्या, 0.5 ऐसे कर लो, अप्रैल का आधा महीना मीन्स 0.5। ये इस वाला थोड़ा उसमें निकालो यार, रफली निकाल लो, ये वाला निकाल रहे हैं, अप्रैल का आधा महीना यानी 0.5 प्लस, अब अप्रैल के बाद मार्च तक का बचा समय कितना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीना। कितना महीना, 11 महीना। तो जब आप 0.5 प्लस 11 करोगे तो कितना आएगा, 11.5, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 आ जाएगा। अरे गधो, अप्रैल का आधा महीना और अप्रैल के बाद बचा हुआ महीना गिन लो ना, बचा हुआ महीना 11 और अप्रैल का आधा कितना हुआ, 11.5, 11.5 लिखेंगे। ओके, ठीक। अब अपन को देखना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो बोलो आखिरी ड्राइंग कब किया, 15 मार्च को, तो 15 मार्च से 31 मार्च आखिरी दिन है, तो कितना महीना हुआ, मार्च का आधा महीना, आधा महीना मतलब 0.5, तो कितना आया 0.5। बस 15 मार्च को कर रहा है लास्ट ड्राइंग्स, तो बचा हुआ समय कितना है, 0.5, बचा हुआ समय कितना, 0.5 यानी आधा, मार्च का आधा बचा ही हुआ तो समय है, 31 मार्च तक देख लो ना। ठीक है, तो कितना हो गया 0.5, दोनों को अच्छा डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2 देन 6, कितना आ जाएगा 6 तुम्हारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, देन योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स है 1,20,000 इंटू 8% इंटू 6 मंथ, 6 डिवाइड बाय 12, एवरेज पीरियड कितना है 6 मंथ है,
सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देखोगे कितना आ जाएगा। सॉल्व करिएगा आप सभी। $4800 आएगा, कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, 4800। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, वीडियो लंबा हो जाएगा, करके हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इतना तो आप सभी को आता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, ओके, लिख लेंगे आप सभी यहाँ तक। ठीक, ओके, मिटा दें। चलिए, चलिए इसी तरह से हम आपको एक और क्वेश्चन क्लियर कर दिए देते हैं। क्या क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। सबसे पहला इसमें क्या दिया है देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है देखिए, क्या लिखता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर नवदीप एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। आखिरी डेट 31 मार्च 2018 है, वो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी कौन कौन है, मिस्टर नवदीप वगैरह जो भी है। ठीक है, जो भी बंदा है, जो भी पार्टनर है, देख लेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो कितना परसेंट दिया अपन लोग को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेट जो है 10% पर एनम दिया है। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ड्राइंग्स रेट जो है रेट जो है वो अपने को 10% दिया हुआ है, और 31 मार्च उसका क्लोजिंग डेट है। वो तो रहेगा ही हमेशा, तो आपको पता ही है, हमेशा यही रहेगा, 31 मार्च ही रहता है मैक्सिमम केसेस में। ओके, और क्या कहता है देखिए भला। इफ़ ही, अच्छा कंडीशन कहता है, इफ़ अगर ये बंदा नवदीप नाम का जो पार्टनर है, नवदीप नाम का जो बंदा है, वो अगर क्या हो रहा है, केस 1 केस के हिसाब से दिया, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ही विड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। मतलब वो विड्रॉ तो करता है, उसका ड्राइंग्स तो है, विड्रॉ तो कर रहा है, लेकिन कैसे विड्रॉ कर रहा है, 20,000 विड्रॉ कर रहा है, 20,000 विड्रॉ कर रहा है, बट पर मंथ विड्रॉ नहीं कर रहा है, हर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, मतलब हर 3 महीने में विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, वो भी कब विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है, यानी हर महीने की पहली तारीख को कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है, हर महीने की पहली तारीख को कर रहा है। ठीक है, हर महीने की कब कर रहा है, पहली तारीख को कर रहा है। और केस बी, या फिर विड्रॉ तो कर रहा है 20,000 रुपए, पर क्वार्टर ही कर रहा है, बट एंड ऑफ द मंथ, कब कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ। एंड केस सी, विड्रॉ कर रहा है 20,000, बट ये कर रहा है पर क्वार्टर, हर 3 महीने के, ड्यूरिंग द ईयर मिडिल ऑफ ईच, यानी मिडिल में कर रहा है। कब कर रहा है, मिडिल में कर रहा है। कैसे बनाएं, ऐसा सिचुएशन में कैसे बनाएं वो देखते हैं। ठीक है, कैसे बनाना वो देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, हो गया। चलिए पहला हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे केस 1, कितना विड्रॉ कर रहा है, टोटल ड्राइंग्स देख लो, टोटल ड्राइंग्स कितना कर रहा है, हर महीने 20,000 कर रहा है। तो बोलो हर 3 महीने में विड्रॉ कर रहा है, तो साल में कितने बार विड्रॉ करता होगा, 4 बार। हर महीने विड्रॉ करता तो 12 बार होता, हर 3 महीने में कर रहा है, 3 3 3 3 4 बार कर रहा है ना। साल में कितने महीने होते, 12 महीने, 12 को 3 से डिवाइड कर दो, 4 आएगा। ठीक है, हर 3 3 3 करके 4 बार, जब भी क्वार्टर बोले 4 बार समझ जाना। ठीक है, तो 20,000 निकाल रहा है साल में 4 बार। ठीक है, तो कितना हुआ, 80,000 वो निकाल रहा है, उस बंदे का टोटल ड्राइंग्स कितना रुपए हुआ, 80,000 रुपये हुआ। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है बच्चों, कितना है, रेट जो कितना है, वो कितना है, रेट है हमारे ख्याल से 10% पर एनम है। 10% कितना है, पर एनम है। ओके, 10% पर एनम है। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सीधा अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। तो उसके पहले अपन को एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। क्या होता है एवरेज पीरियड, टोटल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, देख लेना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या कहता है, देखें। सोचो, पहला
पहला निकाला बिगिनिंग में, 20,000 निकाल रहा हर बिगिनिंग में, तो बोलो पहला ड्राइंग्स कब किया होगा इसने? 1 अप्रैल को। पहला ड्राइंग्स कब किया होगा? 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग्स किया होगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग्स किया होगा। फर्स्ट ड्राइंग्स जो किया होगा ये बंदा, वो कब किया होगा? 1 अप्रैल को किया होगा, ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग्स। और लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा? 1 मार्च को। लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा? 1 मार्च को किया होगा, ठीक है। लास्ट ड्राइंग्स जो किया होगा ये बंदा कब किया होगा? 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग किया होगा, ठीक है। चलो गिनते हैं, तो इसको अपन लोग गिनते हैं कितना आता है हमारा, देखे भला इसमें। नहीं सॉरी 1 मार्च को क्यों किया होगा? लास्ट ड्राइंग हर महीने थोड़ी ना निकालता है। पहला ड्राइंग्स 1 अप्रैल को किया होगा, हर 3 महीने में निकालता ना, तो पहला ड्राइंग्स 1 अप्रैल को, फिर वो पहला ड्राइंग्स 1 अप्रैल को निकाला होगा, तो अप्रैल निकाला होगा। एक बार लिख के दिखा देता हूँ तुम लोग को, देखो पहला ड्राइंग्स वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यार अच्छे से लिखते यार, थोड़ा रुक जाओ, 1 मिनट, अच्छे से लिखते यार, समझ में आना चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे ही रहा होगा, है ना। तो पहला ड्राइंग्स को किया होगा कब? हर 3 महीने में ड्राइंग्स कर रहा। पहला ड्राइंग्स अप्रैल में किया होगा, 1 अप्रैल को किया होगा, दूसरा नहीं किया होगा, तीसरा नहीं किया होगा, मतलब हर 3 महीने में कर। तो पहला 1 2 3, 1 2 3, फिर दूसरा जुलाई में किया होगा, फिर तीसरा 1 2 3 अक्टूबर में किया होगा, और चौथा जनवरी में किया होगा। हर महीने की पहली तारीख देख लो ना, गिन लो, हर 3 महीने में 1 2 3, फिर किया 1 2 3, फिर विड्रॉ किया 1 2 3, फिर विड्रॉ किया 1 2 3, हो गया खत्म, ठीक, ऐसे, ठीक है, ऐसा विड्रॉ किया होगा। तो पहला विड्रॉ किया होगा 1 अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉ कब किया होगा ये बंदा? 1 जनवरी को। कब किया होगा लास्ट विड्रॉ? 1 जनवरी, क्योंकि हर 3 महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है, ठीक है। ओके, तो चलिए मिटा देते हैं, तो चलो गिनते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिन लो। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिन लो, कितना समय होता है? सर 12 महीना होता है, अप्रैल से मार्च तक 12 महीना, ठीक है। एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो बच्चों लास्ट ड्राइंग कब किया? 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना। कितना महीना? 3 महीना डिवाइड बाय 2, सॉल्व करोगे 12 3 15 डिवाइड बाय 2 7.5, कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितना? 80,000, परसेंट कितना? 10%, एवरेज रेट कितना? 7.5%, डिवाइड बाय कितना? 12। चलिए सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखेंगे, आप सॉल्व कर दीजिए इसको। सॉल्व करेंगे, देखिएगा 5,000 आया होगा। कितना आ जाएगा आंसर? 5,000। इस तरह से आया, बात समझ में कि नहीं आया? इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। इसी क्वेश्चन को क्या लिखता है? एंड में अगर होता तो क्या होता? चलो देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को एंड में होता तो क्या होता? एंड वाला बना पाओगे? चलो कर ही देते यार एंड वाला भी। अगर एंड होता तो क्या होता, देखें, चलिए देखते हैं। तो ये बंदे ने फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया होगा? ये बंदे ने फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया होगा, देखते हैं। तो ये बंदे ने जो फर्स्ट ड्राइंग्स किया होगा, फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया होगा? एंड में कर रहा, हर महीने के, सॉरी हर क्वार्टर के एंड में, हर 3 महीने के एंड में कर रहा है। यानी कि ये तो कन्फर्म है 30 तारीख वारी को करता होगा, 30 31 को करता होगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिख लो, अप्रैल, मई, जून, यहाँ लिख के, चलो यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको। हाँ तो जाएगा वैसे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यार सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ओके, डन है? ठीक है, ओके। चलिए तो देखिए, अप्रैल तो पहला वो हर 3 महीने के एंड में कर रहा है। तो अप्रैल नहीं किया, मई नहीं किया, तीसरा महीना जैसे ही आया उसके एंड में कर लिया। यानी कि जो भी जून के एंड में किया, 30 जून को किया होगा। यानी फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया होगा? 30 जून में किया होगा। ठीक है, ओके। फिर दूसरा क्या है? फिर उसके बाद ये 1 2 3 फिर सितंबर में किया होगा एंड में, 1 2 3 दिसंबर में किया होगा एंड में, 1 2 3 मार्च में किया होगा एंड में। हमको किससे मतलब है? पहले वाले से मतलब है और एंड वाले से मतलब है। ठीक है, तो पहला ड्राइंग्स तो उसने देख लिया हमने, 30 जून को किया होगा। तो लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा? एंड में कर रहा है, मतलब मार्च के लास्ट ड्राइंग जो किया होगा वो 31 मार्च को किया होगा। सही बात है ना? कब किया होगा? 31 मार्च को किया होगा। ठीक है, चलिए तो अब अपन देखते हैं। तो देखिए,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब किया, 30 जून को किया, तो मार्च तक का गिन लो जून के बाद से, 30 जून मतलब जून तो गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। कितना महीना, 9 महीना होता है, ठीक है। ओके, लास्ट ड्राइंग्स कब किया है, 31 मार्च, और गिनना भी कब तक का है, 31 मार्च तक गिनना है। तो भैया जीरो नहीं आ गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, 0 9 डिवाइड बाय 2, ये हो गया। सॉल्व कर लो, 9 डिवाइड बाय 2 को 4.5 आएगा, ठीक है। देन योर एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, सॉरी एवरेज पीरियड नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स 80,000, रेट है 10%, एवरेज पीरियड 7.5 डिवाइड बाय 12। चलिए सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आता बताइए हमें। आई थिंक 3000 आना चाहिए। ओके, कितना आ गया आंसर, 3000, ठीक है। इस तरह से कितना आ जाएगा, 3000। ओके चलिए, ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दे। टेंशन एंड वाला निकालने में नहीं होता, बल्कि टेंशन मिडिल वाला थोड़ा निकालने में होता है। हालांकि आप लोग जिस प्रकार सीख रहे हो उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता आपको कोई टेंशन होगा, ठीक है। चलिए, अब मिडिल में निकालता, हर 3 महीने के कब निकाल रहा है, ये मिडिल में निकाल रहा है, हर 3 महीने के मिडिल में निकाल रहा है। तब क्या करेंगे अपन लोग, तब कैसे मैनेज करेंगे, देखते हैं। चलिए देखें तो कैसे कर रहा होगा, तो देखो सुनो, पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च। ओके चलिए, हर 3 महीने के कब निकाल रहा है, मिडिल में, हर 3 महीने के मिडिल में क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है, हर 3 महीने के मिडिल में निकाल रहा है ना। ओके, 3 महीने के मिडिल में, ठीक है। तो ये निकाल रहा है हर 3 महीने के बीच में, हर 3 महीने के किस में निकाल रहा है, बीच में और मिडिल में निकाल रहा है, 15 तारीख को, हर 3 महीने के बीच में निकाल रहा है, 15 तारीख को निकाल रहा है। तो पहला ड्राइंग्स कब किया होगा, देखो ये 3 महीना हुआ, ये 3 महीना, ये 3 महीना, ये 3 महीना, और ये कितना महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना हो गया, ठीक है। देखिए 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, तो हर 3 महीने के मिडिल में निकाल रहा है। 3 महीने का मिडिल क्या है, देखो मार्च है, वो भी कब निकाल रहा होगा, 15 मार्च को। पहला ड्राइंग्स किया होगा कब, 15 मार्च को किया होगा, है ना, सॉरी मार्च नहीं, मई, सॉरी 15 मई को किया होगा। पहला ड्राइंग्स कब किया होगा, 15 मई को किया होगा। दूसरा ड्राइंग्स अगस्त में किया होगा, 3 महीने के बीच में, वो भी कब, 15 अगस्त को किया होगा, ठीक है। तीसरा ड्राइंग नवंबर में किया होगा, बीच में कब, 15 नवंबर को किया होगा। चौथा ड्राइंग कब किया होगा, 15 फरवरी में किया होगा, ठीक है। तो चलिए अब अपन लोग देखते हैं, सबसे पहले अपन लिखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग्स करने के बाद बचा समय कितना है, देखो गिनो, 15 मई को निकाल रहा है, मतलब मई का आधा, मई का आधा दिन, आधा महीना, और मई के बाद देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना ये बचा समय, और मई का आधा, मई 15 मई के बाद 10.5, यानी कितना हुआ, 10.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 महीना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 महीना, ठीक है। इसी तरीके से टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग्स कब है, 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी का बचा समय कितना, 1 महीना मार्च का, और फरवरी का आधा, कितना हुआ 1.5, तो 1 पॉइंट कितना 5 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे, 10 और 10 + 1 11, 11 12 डिवाइड बाय 2 यानी 6 आएगा, ठीक है। आगे कम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एवरेज पीरियड है, निकाल पाओगे। अगर निकालोगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो आएगा वो 4000 समथिंग आएगा, 4000 आएगा, कितना आएगा 4000। इसको सॉल्व कर लेना, आपके लिए काम है ये, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एग्जाम में ऐसा शो मत करना है, रफली वर्क है, ठीक है। ये हो गया, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया आप लोगों को, ठीक है। तो इसी प्रकार से 6 मंथ वाला आप बना पाएंगे। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा, आपको होमवर्क दूंगा कि मैं चाहूंगा कि आप 6 मंथ वाला एक बार क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। नहीं बनेगा तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। होमवर्क हम आपको सेंड करेंगे PDF पे, ओके। तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है, आज के लिए। तो बाकी अपन कल मिलेंगे, तब तक इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।